नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण स्वागत करता हूं आप सबका आपके चैनल द फाइनेंस योड़ा में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ऑनलाइन हम टीडीएस चालान का करेक्शन रिक्वेस्ट कैसे सबमिट कर सकते हैं। शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। चालान करेक्शन हम करेंगे कहाँ पे? ट्रेसिस की वेबसाइट पे। जिस चालान का करेक्शन हम करना चाहते हैं हमने एक्चुअली वो अमाउंट पेड या डिपॉजिट करा होना चाहिए। टाइम लिमिट, जिस दिन हमने चालान जमा किया है उसके 15 दिन के बाद ही हम ये रिक्वेस्ट इनिशिएट कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो चालान की हम करेक्शन रिक्वेस्ट रेज करना चाहते हैं वो चालान हमने टीडीएस रिटर्न में एलोकेट नहीं किया हुआ होना चाहिए। अगर आपने चालान एलोकेट कर दिया है तो फिर आप उसका करेक्शन रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको ट्रेसिस की वेबसाइट पे जाना है, contents.tdscpc.gov.in। लॉगिन पे हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी मेंशन करना है, पासवर्ड भी। यूज़र आईडी और पासवर्ड कैसे सेट करना है, ट्रेसिस पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो वो रेफ़र कर सकते हैं। डिटेल्स डालने के बाद हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब हमें स्टेटमेंट पेमेंट्स वाले टैब में जाना है और उसमें आप देखेंगे रिक्वेस्ट फॉर ओल्टस चालान करेक्शन, इस पर हमें क्लिक करना है। हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि हम फाइनेंशियल ईयर, मेजर हेड, माइनर हेड, सेक्शन कोड यही हम चेंज कर सकते हैं। तो हमारा जो चालान है उसके केस में हम अभी फाइनेंशियल ईयर चेंज कर रहे हैं। तो चलिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको जो चालान की आप करेक्शन रिक्वेस्ट रेज कर रहे हैं उसकी डिटेल डालनी है, बीएसआर कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर और चालान का अमाउंट। ये सब डिटेल्स हमने यहाँ पे डाल दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अब आप देखिए यहाँ पे आपको क्या चीज़ करेक्ट करनी है, आप वो डाल सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर, सेक्शन कोड, मेजर हेड या माइनर हेड। हमारे केस में हमें फाइनेंशियल ईयर सही करना है तो हमने सही फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करके सबमिट कर दिया है। अब यहाँ पे अब आप देखेंगे डिटेल्स, ये हमें कंफर्म करने को बोलेगा। एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल ईयर हमारा 22-23 से 23-24 हो चुका है। सेक्शन कोड, मेजर हेड और माइनर हेड में हमारा कोई चेंज नहीं है। ठीक है, हम ये डिटेल्स कंफर्म कर देंगे। अब यहाँ पे ये आपको बस एक वेरिफिकेशन करने के लिए बोलेगा। जो ऑथोराइज पर्सन हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम डाला होगा वो उनका नाम, उनके फादर्स का नाम, उनका डेजिग्नेशन, प्लेस और डेट आएगा। डिटेल्स अगर आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो अब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है, एक रिक्वेस्ट नंबर भी जनरेट आ गया है। दोस्तों, जब हम ये रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे कम से कम हफ्ता या 2 हफ्ता इसमें टाइम लगता है करेक्शन होने में। ठीक है, हमने ये 22 सितंबर के आसपास रिक्वेस्ट सबमिट करी थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट आपकी हो जाए उसके बाद आपको ये स्टेटस कैसे चेक करना है रिक्वेस्ट का। आपको वापस लॉगिन करना है। 2 मेथड है हमारे पास। सबसे पहला ऑप्शन, हम कम्युनिकेशंस में जाके इनबॉक्स में जा सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे ओल्टस चालान करेक्शन के नाम से हमारे पास एक मैसेज आया हुआ है, तो हमें उस पर क्लिक करके व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज आ गया है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर अपडेट हो चुका है। ये हमने 11 अक्टूबर के आसपास चेक किया था, बट आई थिंक उससे काफ़ी पहले ही हो गया था। दूसरा मेथड अब मैं आपको बताऊँ, आपको स्टेटमेंट्स और पेमेंट्स में जाना है और ट्रैक ओल्टस चालान करेक्शन रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अगर आपको रिक्वेस्ट नंबर याद है, डेट याद है, तो आप उससे फ़िल्टर कर सकते हैं। यहाँ आप व्यू ऑल पे फ़िल्टर करेंगे तो आपकी सारी रिक्वेस्ट हो जाएगी और आप अकॉर्डिंगली रिक्वेस्ट को ट्रैक कर सकते हैं। हमारे केस में अभी यहाँ पे एक ही हमारी रिक्वेस्ट थी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने 22 सितंबर को करी थी और ये प्रोसेस्ड हो गई है। आप देख सकते हैं करेक्शन स्टेटस। अब यहाँ पे एक और कॉलम है, न्यू फील्ड्स, व्यू न्यू वैल्यूज़। हम उस पर एक बार क्लिक करके चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा फाइनेंशियल ईयर 23-24 अपडेट हो गया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए आपके चैनल द फाइनेंस योड़ा को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।